बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टोई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जॉब हंटिंग सीरीज़ की आज की वीडियो में हम कुछ और सवालात के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं या इंटरव्यूअर इस तरह के सवालात आपसे करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो और आप मेंटली रेडी हो जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो कि इंटरव्यूअर आपसे किस तरह के सवाल कर सकते हैं और आप उनके कैसे जवाब देंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम क्वेश्चन के आंसर देंगे 111 से लेके 120 तक। पहला सवाल हमारा है कि एज अ QC इंस्पेक्टर व्हेन यू विल रेज TQ। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट लगा दिया था कि हम किन मौके के अंदर रेड लाइन बना सकते हैं और किन जगहों के ऊपर हमारे पास जो है टेक्निकल क्वेरी के थ्रू हम चीज़ों की कंकरेंस लेते हैं और अप्रूवल लेते हैं। तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी बात हो गई थी और हमें ये भी पता है कि TQ जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो डिसिप्लिन इंजीनियर होता है वो रेस करता है और वो फॉलो करेगा फील्ड चेंजिंग प्रोसीजर को, जो कि शेड्यूल क्यू में एक स्पेशल प्रोसेस के तौर पे कंसिडर होता है। तो TQ जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर कंस्ट्रक्शन टीम की तरफ से रेज़ होती है या उनका कंस्ट्रक्शन मैनेजर या उनका डिसिप्लिन इंजीनियर रेस करेगा। एज अ QC आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसका फ़्लो बता सकते हैं, बाकी चीज़ें आप बता सकते हैं। TQ कंस्ट्रक्शन या क्वालिटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 112 है कि विच स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग फॉर बिल्डिंग वर्क। यहाँ पे सऊदी अरब में हम बिल्डिंग वर्क के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो साइज़ M100 है, जो कि सऊदी अरब को बिल्डिंग कोड है। और ये एसोसिएटेड जो इसके साथ हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड, और ECI का जो 301 है इसके ऊपर भी वीडियो है, वहाँ भी आपको बहुत सारे जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगे बिल्डिंग के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 113, अपार्ट फ्रॉम डिफिनेशन व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर मास कंक्रीट बिफोर पोरिंग एंड आफ्टर पोरिंग। मास कंक्रीट की एक्टिविटी नहायत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है कि मास कंक्रीट क्या होता है, यानी वो कंक्रीट जिसकी लीस्ट डायमेंशन किसी भी मेंबर की 1.2 मीटर से ज़्यादा हो तो हम उसको मास कंक्रीट कंसिडर करेंगे। और इस तरह के कंक्रीट के कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि बिफोर पोरिंग और आफ्टर पोरिंग हमें फॉलो करने हैं। तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हम मास कंक्रीट करेंगे तो बिफोर पोरिंग यानी प्री पोरिंग जो चीज़ें होंगी, जो प्रिकॉशंस होंगे वो क्या होंगे। थर्मल कंट्रोल प्लान बनाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मास कंक्रीट की एक्टिविटी में। प्री कूलिंग है, यानी अगर आपके पास टेम्परेचर हाई है तो जो इंग्रेडिएंट है, रिबार है या जो आपके वहाँ फॉर्म वर्क लगी हुई है उसके ऊपर कोल्ड वाटर का स्प्रे करना है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही से आपको करनी है। फॉर्म वर्क की इंस्पेक्शन नॉर्मली जो नॉर्मल कंक्रीट के लिए हम करते हैं, इसी तरह फॉर्म वर्क की इंस्पेक्शन मास कंक्रीट में थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोड जो है या वेट कंक्रीट का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो डिस्प्लेस ना हो, उसमें मूवमेंट ना हो वो, और वो शेप आपकी ख़राब ना कर दे। रिइंफोर्समेंट की प्लेसमेंट है, जो कि मास कंक्रीट है तो मास कंक्रीट में लेयर बाय लेयर आपकी रिइंफोर्समेंट की जो डिटेलिंग होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। पोरिंग के बाद आपको टेम्परेचर मॉनिटर करना होता है, जैसे आपकी सरफेस के ऊपर और कंक्रीट के सेंटर का जो टेम्परेचर है वो आपने मॉनिटर करना होता है। तो वो सारी डिटेल आपकी जो प्रीवियस हमने बात की कि थर्मल का जो प्रोसीजर हम बनाएंगे यहाँ पे, ये डेवलप थर्मल कंट्रोल प्लान, उसमें हमने ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। कंट्रोल्ड क्योरिंग है, क्योरिंग में इसका बहुत ख्याल रखा जाता है, स्पेसिफिकली मास कंक्रीट के अंदर जब भी आप कंक्रीट कंप्लीट कर ले उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रैप कर देना है ताकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है और जो आपकी हवा चल रही होती है वो आपकी क्योरिंग को इम्पैक्ट ना कर सके। तो उसको बिल्कुल भी आप प्रॉपरली कवर करेंगे ताकि वहाँ पे हवा का एक्सेस ना हो और जो अंदर टेम्परेचर होती है या इवैपोरेशन होती है वो पानी बाहर ना निकल सके। पोस्ट कूलिंग ये भी ज़रूरी है, इसकी टेक्निक है, हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात की है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे।
प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, बारिश है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसी भी आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी है ताकि शेडेड एरिया में हो, ताकि उसमें प्री मेच्योर क्रैकिंग जो है वो डेवलप ना हो। क्वेश्चन नंबर 114, डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन, LBA स्टैंडर्ड वायलेशन एंड NCR। इसके ऊपर डिटेल में बात हो गई है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो आप डिटेल वीडियो देख लें तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। शॉर्टली हम ये बता सकते हैं कि प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन किसी भी एक्टिविटी के लिए सबसे पहले उनको आगाह कर देना है कि ये चीज़ें, ये स्टैंडर्ड्स और ये प्रिकॉशंस आपने फॉलो करने हैं इस एक्टिविटी के लिए। LBA हमारे पास लॉग बुक एंट्री होती है, यानी पहले ज़माने में एक रजिस्टर्ड होता था। जब भी आरामको का कोई ऑफिशियल विज़िट करता था तो वो वहाँ पे उस चीज़ों को नोट कर लेता था। अगर कोई वायलेशन आती है या प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन है या जनरल कमेंट्स हैं तो वो वहाँ पे दिया करता था। आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, या तो आप EPM के थ्रू या QMIS के थ्रू इसको रिकॉर्ड किया जाता है और कंस्ट्रक्शन टीम को टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ों से बाखबर रखते हैं। स्टैंडर्ड वायलेशन किसी भी स्टैंडर्ड की वायलेशन है जो कि माइनर कैटेगरी में आती है आरामको की तरफ से, वो भी LBA के अंदर ही फॉल करती हैं। और NCR ये तो आप सबको पता है कि नॉन कन्फर्मिटी है, माइनर और कुछ मेजर वायलेशंस के ऊपर आरामको की तरफ से जो हमें रिसीव होती है। ये एक डिटेल वीडियो है, इसमें आप ये प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, लॉग बुक एंट्री, वायलेशन ऑफ फैक्ट के ऊपर डिटेल में बात हुई है। लिंक ये है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ LBE। तो LBE यानी लॉग बुक एंट्री में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। तो एक तो GC यानी जनरल कमेंट लिखे जाते हैं कि आरामको PID रिप्रेजेंटेटिव ने साइट विज़िट किया, उसने क्या क्या चीज़ें दी कि जनरली सारी चीज़ें ओके है, काम सही चल रहा है, टीम जो है वो सारी चीज़ों से बाखबर है। तो इस तरह की कमेंट्स लिखेगा, उसको हम GC यानी जनरल कमेंट्स बोलेंगे। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन PN या PAN इसको बोला जाता है। ये किसी भी एक्टिविटी से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में आगाह करता है। ये दोनों करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो QC इंस्पेक्टर होता है वो भी बताता है, और आरामको की तरफ से भी टाइम टू टाइम ये चीज़ें आती है, और ये लॉग बुक एंट्री में यानी लॉग बुक में ही इंटर होते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड वायलेशन है, कोई भी माइनर वायलेशन होती है आरामको जब उसको रिकॉर्ड करेगी तो वो भी स्टैंडर्ड वायलेशन कैटेगरी में आएगी, लेकिन ये LBE ही में कंसिडर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वायलेशन वी गेट फ्रॉम आरामको। तो आरामको की तरफ से 3 टाइप की वायलेशन हमें मिलती है। एक तो वायलेशन है स्टैंडर्ड वायलेशन जो कि माइनर वायलेशन के ऊपर आपको मिलेगा। दूसरा हमारे को मिलती है NCR नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट जो आरामको की तरफ से रिसीव होती है, और तीसरी वर्कशीट होती है जो बहुत ज़्यादा मेजर जो वायलेशंस होती हैं उसके ऊपर हमें मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, इफ़ द वॉल हाइट इज़ 10 मीटर हाउ यू शुड पोर द कॉन्क्रीट। अच्छा, इसमें ये कुछ जगहों पे अगर मास कंक्रीट कैटेगरी में आ रही हो या ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आ रही हो, या वॉल की हाइट जो है जहाँ जैसे यहाँ पे 10 मीटर बताई गई है इस तरह की मीटर की हाइट हो, तो वहाँ पे कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे प्रिकॉशंस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपका जो शूट है उसके आगे आपने एक प्लास्टिक का या कपड़े का शूट लगा देना है ताकि कंक्रीट की जो सेग्रीगेशन है उसको काउंटर किया जा सके। दूसरा, हमारे पास शटरिंग के अंदर यानी फॉर्म वर्क के अंदर 1 मीटर 2 मीटर या इस तरह के डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो विंडो बनाए जाते हैं ताकि कंक्रीट पोरिंग के टाइम पे उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। किसी जगह पे हनी कॉम्बिंग या सेग्रीगेशन या प्रॉपर वाइब्रेशन जो है उसको मॉनिटर किया जा सके ताकि प्रॉपरली सारी चीज़ें हों, सेग्रीगेशन ना हो और किसी भी जगह पे कोई हनी कॉम्बिंग ना आए। तो जब भी हमारे पास 10 मीटर की हाइट होगी, एक तो ये है कि शूट या ट्रिमी पाइप यूज़ करना है जैसे यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, या फिर आपने विंडोज़ जोड़ देने हैं जहाँ से आप कंक्रीटिंग भी कर सके। अगर पॉसिबल नहीं है तो वाइब्रेशन वगैरह या पोरिंग की जो टाइम टू टाइम चेकिंग होती है वो टाइम टू टाइम आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर सके। ये 2 चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई हैं इसको आप कंसिडर ना करें, क्योंकि स्टैंडर्ड वायलेशन है कि 1.5 मीटर या बाजुओं की 1 मीटर की ज़्यादा हाइट से
ہم کنکریٹ کو ڈراپ نہیں کر سکتے. Construction team working on site as per IFC drawing and there is a mistake as per Aramco standard, international standard. As a QC you will raise INCR or raise TQ. TQ کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ کنسٹرکشن ٹیم ریز کرتی ہے اگر کسی اسٹینڈرڈ کو وائلیٹ کر رہا ہے آپ کا IFC ڈرائنگ اور اس کی کوئی اسپیسیفک پراپر جسٹیفیکیشن وہاں پہ موجود نہیں ہے تو یہ وائلیشن ہے اور یہ وائلیشن آپ ریکارڈ کریں گے ایز اے INCR اور TQ کے لیے جو ہے وہ کنسٹرکشن ٹیم کو آپ انفارم کریں گے اور تاکہ وہ جو مسٹیک ہے IFC ڈرائنگ میں اس کو کریکٹ کر سکے. Who will prepare method of statement of work for activity. اچھا یہاں پہ بہت ساری کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر QC ہی میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل نالج ہونے کی وجہ سے یا تھوڑی سی ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے, لیکن یہ رسپانسبلٹی ہے کنسٹرکشن ٹیم کی کہ وہ میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ خود بنائیں. اس کی کیوں خود بنائیں؟ کیونکہ ایک کام کرنے کے ہمارے پاس 5 یا 6 پروسیجر ہو سکتے ہیں تو وہ کون سا پروسیجر فالو کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہے, کون سا ان کے لیے فیزیبل ہے, کون سی ان کے پاس ریسورسز ہے, تو وہ ان کے مطابق ہی اپنا پروسیجر یا میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ بنائے گا. اگر QC بنائے گا تو وہ زیادہ تر اسٹینڈرڈس کو فالو کرے گا اور ان کو نو ہم نہیں ہوگا کہ ان کی کنسٹرکشن ٹیم جو ہے ان کے پاس کون کون سے ریسورسز اویلیبل ہے اور وہ کون سے پروسیجر کو یا کون سے میتھڈ کو پریفر کریں گے ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو, تو یہ بناتا ہے کنسٹرکشن ٹیم. کویشچن نمبر 120 ہے what are the type of drawing on which drawing construction team start the work. تو اس کے اوپر بھی ہم نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ ہمارے پاس ڈرائنگ کی کتنی ٹائپس ہے اور جو ہم سائٹوں کے اوپر یوز کرتے ہیں کون سا ڈرائنگ ہمیں کس سٹیج کے اوپر ریکوائرڈ ہوتا ہے. جو کویشچن ہے اس میں ایک یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کنسٹرکشن ٹیم کون سے ڈرائنگ کے اوپر جو ہے کام شروع کر سکتی ہے. IFC ڈرائنگ جو ہے اس کے مختلف پیکیجز آتے ہیں 60%, 90% اینڈ 100%. اگر کنسٹرکشن ٹیم کو 60% IFC ڈرائنگ ریسیو ہو جاتی ہے تو سائٹ پریپریشن, فلنگ یا بیک فلنگ یا کٹنگ جو ہے یہ ساری چیزیں کنسٹرکشن ٹیم شروع کر سکتے ہیں 60% IFC ڈرائنگ کے ریسیونگ کے بعد. باقی ڈرائنگ کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کا لنک یہاں پہ بھی ہے اور ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے, وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے یہ سوالات تھے, امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ لوگوں کی فیوچر کے لیے نیک دعائیں اور نیک تمنائیں, اللہ آپ لوگوں کو کامیاب اور کامران کرے. بہت بہت شکریہ.